आज हम बात करेंगे पेटेंट के बारे में। व्हाट इज पेटेंट? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पेटेंट रजिस्ट्रेशन? सपोज आपको एक यूनिक आइडिया आया और आपने एक मशीन बना दी जिससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप एक कंपनी स्टार्ट करोगे और प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दोगे। मान लो आपके पड़ोसी ने वो मशीन खरीदी और थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी खुद की कंपनी खोल ली और उस प्रोडक्ट को किसी और नाम से बेचने लग गए। अब तो आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि मार्केट में आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और बहुत सारे लोग आपका प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे। अब आप बैठकर सोचेंगे कि भाई गलती क्या हो गई? तो आंसर सिंपल है कि आप अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराना भूल गए। अगर आपने पेटेंट कराया होता तो ना ही आपका पड़ोसी ना ही कोई और व्यक्ति उसे कॉपी कर पाता और यूज कर पाता। तो बेसिकली पेटेंट एक लीगल राइट है जो इन्वेंशन के ओनर को मिलता है टू एम्पावर हिम फॉर यूजिंग हिज इन्वेंशन फॉर कमर्शियल और अदर पर्पसेस। जैसे कि आईफोन, एप्पल कंपनी ने आईफोन बनाया और उसको पेटेंट करवा लिया। अब कोई दूसरा व्यक्ति सेम आईफोन की कॉपी नहीं कर सकता। अगर उसको सेम आईफोन बनाना है तो एप्पल कंपनी को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। इफ यू वांट पेटेंट ऑन योर इन्वेंशन यू विल नीड टू फुलफिल 3 रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, उस इन्वेंशन का यूजफुल पर्पस होना चाहिए। अगर उस इन्वेंशन का प्रोडक्टिव यूज नहीं है तो उसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। नंबर 2, नोवेल्टी। आपके इन्वेंशन में एक नई बात होनी चाहिए, मींस वो चीज पहले से एग्जिस्ट ना करती हो, मींस आपका इन्वेंशन ओरिजिनल होना चाहिए। नंबर 3, नॉन ऑब्वियस। आपकी इन्वेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसे हर कोई इन्वेंट कर सकता है, उसमें कुछ खास बात होनी चाहिए। जिन आइटम्स को हम पेटेंट करवा सकते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मशीन, बिजनेस मेथड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, गेम्स, ज्वेलरी डिजाइन, मेकअप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, परफ्यूम्स एटसेट्रा। अब उन चीजों की बात करेंगे जिन पर पेटेंट नहीं मिल सकता, मींस समथिंग आर नॉट एलिजिबल फॉर अ पेटेंट। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फार्मूलाज, ट्रेडिशनल नॉलेज, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक बनारसी साड़ीज। तो ये साड़ी बनाने का एक ट्रेडिशनल मेथड है जो सदियों से चल रहा है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इन्वेंशंस whose purpose is criminal etc. अब हम बात करेंगे कि इंडिया में पेटेंट रजिस्टर कराने का प्रोसीजर क्या है। वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि अगर आपकी इन्वेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप प्रोफेशनल लॉयर को हायर करें ताकि आपको पेटेंट मिलने में प्रॉब्लम ना आए। पर इसको समझने के लिए हम 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, फाइल प्रिपरेशन। इस फाइल में आपको अपने आइडियाज, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, इन्वेंशन के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। आपको अपने आइडिया की डिस्क्रिप्शन देनी होगी, इस आइडिया से क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 2, फाइल रिव्यू। फाइल तैयार करने के बाद आपको जानना होता है कि आपका इन्वेंशन, आइडिया, फॉर्मूला एक्सेट्रा पेटेंटेबल है या नहीं। पेटेंट एक्ट 1970 सेक्शन 3 और 4 में ब्रीफली मेंशन किया गया है कि किन किन चीजों को पेटेंट नहीं कराया जा सकता। नंबर 3, ड्राफ्ट एप्लीकेशन। इस स्टेप में आपको एक पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होती है। इसके लिए आपको पेटेंट ऑफिस जाना होता है जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। वहां पर 2 तरह की एप्लीकेशन मिलती है। पहली कि आपकी इन्वेंशन कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड आपकी इन्वेंशन अपनी डेवलपमेंट स्टेज पर है, मींस अभी वो इनकम्प्लीट है। अगर आपकी इन्वेंशन इनकम्प्लीट है तो प्रोविजनल एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें आपको 12 मंथ मींस 1 ईयर का टाइम दिया जाता है अपनी इन्वेंशन को कंप्लीट करने के लिए। उस टाइम तक आपकी इन्वेंशन सिक्योर भी रहती है। अगर आपकी इन्वेंशन कंप्लीट है तो आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन देना होता है। इस एप्लीकेशन के 18 मंथ बाद आपकी इन्वेंशन को पब्लिश कर दिया जाता है। अगर आप अपनी इन्वेंशन को कम टाइम में पब्लिश कराना चाहते हैं तो आपको एक अलग से एप्लीकेशन देना पड़ता है। इस एप्लीकेशन से 1 महीने में आपकी इन्वेंशन को पब्लिश कर दिया जाता है। 4th है एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट।
आपकी इन्वेंशन पब्लिश होने के बाद आपको एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट करनी होती है कि आपकी इन्वेंशन को एग्जामिन किया जाए। इसमें एग्जामिनर काफी सारी चीजें चेक करता है, जैसे कि आपका इन्वेंशन यूजफुल हो, यूनिक हो, एटसेट्रा। इस पर वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। सारे ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद आपका पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है, मींस आपको पेटेंट मिल जाता है। आपको आपका पेटेंट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यह पेटेंट सर्टिफिकेट केवल 20 इयर्स के लिए वैलिड होता है। 20 इयर्स के बाद आपका इन्वेंशन और आइडिया पब्लिक डोमेन में आ जाता है, मींस एवरीवन कैन यूज इट एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। दोस्तों, ये था पेटेंट फाइल करने का प्रोसीजर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।